इन दिनों सोशल मीडिया पर तमाम जगह पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपकी शादी पे सवाल खड़ा किया कहा जा रहा है कि पूजा पाल जी की शादी वर्मा समाज में हुई है, उन्हें वर्मा समाज का माना जाए। नहीं, कैसे आप मान लेंगे? आपने देखा होगा कि मैं राजनीति अकेले कर रही हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वर्मा मान लिया जाए, वर्मा जी के आदमी जिंदगी चलाए भी तो आगे। क्या एक घटना होने से क्या आदमी रुक जाएगा? या किसी के षड्यंत्र का आदमी शिकार हो जाए तो क्या आदमी हम जैसे वो जिलाना चाह रहे हैं हम जी लेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। फिलहाल देखिए, ये जो शादी की बात हो रही, मैंने जिन लोग शादी की बात कर रहे, क्योंकि विपक्ष के पास अब कोई मौका नहीं है, कोई मतलब कि क्या कहेंगे कि जैसे एक राजनीतिक करने की वार नहीं है, तो उनको बस ये लग रहा है कि एक महिला को डाउन करना है तो आप बस उनके चरित्र पे बात कर लो। हम इनके चरित्र पे बात करने लगेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के क्या खुल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मगर कोई शादी है, कोई अपराध नहीं है। मगर मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि मैं पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूंगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे। और वो जब मैंने राजू पाल जी की जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात की और हमसे मिले भी। और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया। अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो। इन्होंने फिर मेरे परिवार के एक भाई हैं जो अतीक से टच रहते थे, उन्होंने उधर भी मिले थे, इधर भी मिले और पब्लिक को गुमराह किया, प्रशासन को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। गुमराह करते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, शादी का इन्होंने एक रचा। और मतलब 6 महीना तक, क्योंकि मैं नहीं कर, जो लड़की 2005 से लेकर के 2017 तक शादी नहीं की, उसको अभी क्या वो हो जाएगा कि शादी करने के लिए पड़ आ जाएगी। मगर हाँ, जब कोई दूसरा बंदा कहेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, कोई दूसरे जात का व्यक्ति कहेगा तो वो भावना से नहीं जुड़ेगा। मगर घर में माँ से मायका, पहले माँ का शब्द आ जाता है तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाता है। और बड़े भाई होने के नाते ये होता है कि हाँ, हो सकता है सही कह रहे। उसके बाद फिर आप जब 6 महीना लगातार आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उस पर उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद सफल हो जाएंगे। और वही उद्देश्य उनका हुआ कि अतीक का अपना वो था कि इसको तैयार करो और क्या कहते हैं, बस हमारा ये कि भाई आपको विधायक बनना है, मैं विधायक बना दूंगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक गले की हड्डी है राजू पाल का मुकदमा, ये लड़की यहाँ से हटती है तो हमारा मुकदमा से निजात मिल जाएगा, हमारी सांसदी वापस आ जाएगी, हम तुम्हें विधायक बन जाओगे। समाज इसको थूकेगा, समाज इसको बहिष्कार कर देगा, समाज इसकी बात नहीं सुनेगा और हम लोग के सारे कांटे निकल जाएंगे। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि जब मुझे ये पता चला, और तुरंत ही भगवान के दिन पता चल गया, क्योंकि मैंने देखा है कि हम जैसे लोग को सिर्फ आप थोड़े दिन तक का परेशान कर सकते हो मगर अपने मिशन से हटा नहीं सकते। मुझे जैसे पता चला कि उन्होंने कि मेरे से कहा गया कि अपना मुकदमा भाई दे दो, मैं मुकदमा लड़ूंगा। आप क्यों परेशान, मतलब आप इतना परेशान हो ली, आपकी जिंदगी कैसे कटी होगी भाई, वो मैं समझ रहा हूँ, ये वो जैसे भी उन्होंने वो किया तो हमें लगा ठीक सही कह रहे हैं। उसके बाद जब मुझे जैसे पता चला कि मेरे साथ इस मतलब कि षड्यंत्र है तो मैंने शादी का तुरंत विखंडन किया, तुरंत तत्काल प्रभाव से। 18 में हुआ, 18 में मैंने अप्लाई किया।